14 अप्रैल अम्बेडकर जन्म उत्सव बाबा साहब की जयंती मनाते हुए युवा यूथ कांग्रेस ब्लॉक बामोर कला ब्लॉक खनिया थाना शिवपुरी जिले के बामोर कला में अम्बेडकर पार्क हसरारा चौराहा पर 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव की तैयारियां करते हुए साथ में अहिरवार समाज के अध्यक्ष कमल सिंह माते, दादाजी छत्तीस गांव के मुखिया एवं आदरणीय श्री सत्येंद्र सिंह चौहान जी, शैलेंद्र जैन उप सरपंच श्री बज्जू महाराज पटेरिया, चंद्रशेखर नेताजी, समाजसेवी अनिल अहिरवार, सुनील कुमार, शंकरपुर एवं समस्त ग्रामवासी और कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुरेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कला और युवा संघ थाना के तत्वाधान में 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की 132वीं जयंती पर हम लोग संविधान बचाओ आंदोलन के तहत एक रैली और एक प्रोग्राम रखना चाहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री के.पी. सिंह जी लखकायू विधायक मशहूर हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में सरकार ने देश के लिए किया है और पिछले 8 सालों में बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से प्रशासन फैलाया है, संस्थाएं बेची जा रही हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले राहुल गांधी को एक चुनावी सभा के बयान के तहत सजा सुनाई गई 2 साल की, उनका निष्कासन किया है। सर, मैं थोड़ा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। जो अभी चीन वालों ने 12 गांव जो है चीन के अंदर कर लीजिए, उसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ सर बताइए। जो हिंदुस्तान के गांव शहर उनका नाम बदल के और चीन के अंदर जो है बॉर्डर के अंदर कर लिया है, और मोदी सरकार अपने खुद 36 इंच का सीना बोलते हैं, लेकिन 56 इंच आखिरी में कुछ नहीं है। सर, आप बताइए उनके बारे में। मोदी जी का क्या है कि मोदी जी सिर्फ बातें करते हैं जी सर, हकीकत में करना कुछ है नहीं। अच्छा सर। चीन ने अतिक्रमण कर लिया है बहुत। आप 12 गांव बता रहे हैं, कम से कम उन्होंने 150 स्क्वायर फीट नहीं सर, मेरे किलोमीटर में जगह पर 150 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा किया है उन्होंने। नहीं जी सर, मेरे जो संगीत में आया है मेरे चैनल के माध्यम से, तो बोल पाऊंगा सर इससे आगे भी। और हाँ जी सर, चीन जहाँ पे कब्जा किया है वहाँ पे सड़कें भी डालना चालू कर दिया, वहाँ पे उन्होंने अपना सर्वर भी सेटअप करना, लेकिन उसके बारे में मोदी जी कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी चाइना से डरते हैं। जी सर, आगे बताओ। हाँ सर, और सर आगे बताइए सर। वो तो हो गया, जो कर रहे हैं तो करने दो सर। अपने क्षेत्र का वो वातावरण सर क्या है, किस तरीके से चल रहा है सर? क्या है, सरकार आई थी कांग्रेस की और शुरुआती जिस तरीके से पहला फैला रहे हैं कि हम यहाँ पे लाल भी देना पड़ेगी, तो कमलनाथ सरकार ने घोषणा की है कि 1500 रुपये आप लाल भी देना के लिए दिया जाएगा सर। और वो तो एक मकसद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो तो सर अपने कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि 1500 देंगे, और अपने मामा जी भी कह रहे हैं कि हम भी अपने महिलाओं को लिए 1000 देंगे, लेकिन ऐसा अभी कुछ होने वाला है सर? आपको लगता है? मेरे को कहने का तो भरोसा नहीं है। 24,000 इनकी योजनाएं पेंडिंग में डली हैं। जो बात बोलेंगे सर, उनके बारे में मैं थोड़ा उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ सर, बताइए सर। बामोर कला में आप कौन बोल रहे हैं सर? ये बताइए। शैलेश जैन, सरपंच बामोर कला। ठीक है सर। और ब्लॉक महासचिव। ठीक है सर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बामोर कला में एक बहुत ही अच्छी पहल हो रही है। बाबा साहब की 132वीं जयंती मना रहे, इसमें सभी समाजों का बढ़ चढ़ के हिस्सा रहेगा। अच्छा जी। और इसमें कई सब मुख्य अतिथि रहेंगे और सभी गांवों को जो अपने ब्लॉक में लगते हैं सभी से आग्रह करेंगे सभी लोग आए, बाबा साहब के बारे में समझें, और जो अपने देश में चल रहा है उसके बारे में बाबा साहब की जानकारी सबको होना चाहिए। बाबा साहब ने सबको लेके साथ चले थे। हाँ सर, और सबको लेके चलना चाहिए। इससे कि अपना एक विकास हो, गांव का विकास हो, समाज भर का विकास हो और सभी प्रकार का स्थिति गांव का हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही अपने इनसे जरा वार्तालाप करना चाहता हूँ सर, उसके बारे में थोड़ा। सर, आप कुछ मेरे के लिए थोड़ा अपना परिचय दें पहले। आप कौन है सर, कहाँ से कौन है, बताइए सर। मेरा नाम चंद्रशेखर गौतम है। जी सर। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बामोर कला का। हाँ, यहीं पर मेरा जन्म हुआ है। अच्छा अच्छा सर। और मेरी शिक्षा ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय से हुई। अच्छा अच्छा सर। शिक्षा के बाद मुझे लगा जी कि हमारे देश के अंदर अनगिनत महापुरुषों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा सर। हाँ। जिनका बहुत योगदान रहा है देश के राष्ट्र निर्माण। हाँ। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे वो हमारे देश के महात्मा गांधी हों, जी सर, चाहे वो हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस हों, अच्छा सर, माननीय कांशीराम साहब हों, जी सर, संत गाडगे बाबा हो, चंद्रशेखर आजाद हों। अच्छा सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे सामने आप एक पैम्पलेट जो देख रहे हैं, जी सर, एक पैम्पलेट में हमने एक
इस प्रकार से अभी तक हमारे जो महापुरुष हैं देश के अंदर, जूम करके ले उसको, जो महापुरुष हैं देश के अंदर, वो महापुरुषों के लिए उनके जाति के आधार पर हाँ सर, समाज और देश को तोड़ने के लिए देश के कई असामाजिक तत्व अच्छा सर, अपनी अपनी राजनीतिक वोट बैंक के लिए महापुरुषों के नाम पर पार्टियां बनाई अच्छा और पार्टियां बनाकर वो सत्ता में आए अच्छा और सर, सत्ता का सुख भी भोगा। अच्छा, लेकिन अच्छा। गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, हाँ उन लोगों का हित नहीं हुआ। अच्छा। और वो जैसे पहले थे वैसे ही आज अच्छा, उनका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रियलिटी में गरीब गरीब ही रहा और अमीर अमीर हो गया। अच्छा। सरकारें आई और सरकारें गई। नहीं ऐसा अपना लगता है आपको? मुझे ऐसा- आप एक मिनट, आप सर नेताजी मेरे को एक बात बताइए, हाँ। अभी आपको ऐसा लगता है हाँ। कि अपना हिंदुस्तान के अंदर, अपना एमपी का नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे एक वो करना चाहता हूँ, अभी यूपी के अंदर योगी सरकार, आपने जो शब्द बोले हैं कि अभी योगी सरकार कुछ कर रही है क्या, उसके बारे में आप थोड़ा। देखो योगी जी के विषय में तो मेरा ये कहना है कि वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, अब उनके बुलडोजर का मुख ना जाने वो जाति धर्म देख के उनका बुलडोजर का मुख मुड़ जाता है। लेकिन वो पार्टी देखते हैं नहीं, वो कि गरीब किस पार्टी आदमी का है, किस जाति का है। बुलडोजर अगर न्याय के लिए चल जाए ना इस देश के अंदर, हाँ तो मैं समझता हूँ कि रियलिटी में सामाजिक न्याय मिलेगा लोगों को। ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की हमें जन्म जयंती मनाने के लिए इस बार हाँ। हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सम्मान में, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, भारत का संविधान निर्माण में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2 वर्ष 11 मई 18 दिन में अम्बेडकर साहब ने भारत का संविधान तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसमें डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को बोलने की आजादी,